हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैराथन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में सभी जानने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, जिसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन को जो यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चे, जैसा कि आपको क्वेश्चन याद होगा कि क्वेश्चन में हमें जो यहाँ पर जीरोज निकालने थे और वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले भैया इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं और u की वैल्यू निकालते हैं। सिंपल सी बात है भैया, u की दो वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट u का जो पावर है वो यहाँ पर 2 है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जरूरी नहीं यहाँ पर 3 टर्म में, जैसे कि यहाँ पर 2 टर्म है। अच्छा, 3 टर्म होता और हाईएस्ट पावर 2 होता तो हम मिडिल स्प्लिटिंग फॉर्म का यूज करते और सॉल्व करते और u की वैल्यू निकालते। ठीक है, लेकिन अभी जो यहाँ पर 3 टर्म है नहीं, 2 ही टर्म है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, बड़ा सिंपल है, उससे भी ज़्यादा ये सिंपल है। कैसे? आपको क्या कर लेना है, कॉमन लेना है। सिंपल सी बात है। लेकिन उससे पहले मैं इसको जो है एक बार तोड़ तोड़ के मैं लिख देना चाहूँगा, ताकि आपको जो है कॉमन लेने में आसानी हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको तोड़ के लिख देता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर जो है 4 यू स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और यू स्क्वायर भी है, यानी कि यू इंटू में यू मैंने ऐसे लिख दिया। चलिए ठीक है। अच्छा, अब 8 यू को कैसे लिखता हूँ मैं? सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, 4, और 4 इंटू में 2 8 इंटू में यू। ओके, क्योंकि यू भी है। ठीक है, अब इन दोनों कॉमन लेते हैं फटाफट से। जैसे कि आप सबको यहाँ पर पता ही चल रहा है कि एक 2 कॉमन ले लिया। हाँ ठीक है, दूसरा 2 को कॉमन ले लिया। चलिए ठीक है, और एक यू भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो 4 यू हम यहाँ पर जो है कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बचा, ये सिंपल यू बचा। ठीक है, और प्लस के उस साइड इधर क्या बचा, यहाँ पर 4 यू हमने ले लिया, तो यहाँ पर बचा कितना, 2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है सिंपल सी बात है, दो टर्म आ चुकी है। कौन कौन सी? एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, और ये दोनों आपस में जो है मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, यानी कि इन दोनों के इक्वल के हम 0 रख सकते हैं और यू की वैल्यू निकल आएगी। कैसे? देखो यहाँ पर 4u इक्वल टू 0, इस वाले टर्म के इक्वल में मैंने 0 रख दिया, और वैसे यहाँ पर करूँगा कि u प्लस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर u की वैल्यू चाहिए तो 4 उधर भेज देते हैं, तो u इक्वल टू 0 उधर था, और 0 के अपॉन में आ जाएगा 4, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। तो u की वैल्यू आपको सिंपल सी बात यहाँ पर पता चल चुका है कि u की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर आई है 0। ठीक है, एक तो आया ये जीरोस, दूसरा जीरोस कैसे आएगा वो देखो, यहाँ पर u इक्वल टू आ जाएगा -2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 2 यहाँ पर प्लस का था, उधर गया इक्वल्स के उधर, तो -2 हो गया। तो u की वैल्यू कितनी आ गई भैया, -2 आ गया। चलिए ठीक है, तो आपके पास जो है 2 जीरो आ गए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो चलिए इनको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ तो बच्चे, अब जो है बात कर लेते हैं यहाँ पर वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ सिंपल चीज, दो चीजें होती हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये पॉलिनोमियल थी, क्वेश्चन में ये दिया होता। ठीक है, जिसका हमने जीरोस एक ये निकाला था और ये निकाला था। ठीक है, तो पहले हमको ये कह रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस कर दो, तो हमने जीरोस का सम कर दिया। एक हमारे पास जीरो था 0, और दूसरा जीरो था हमारे पास -2, तो -2 और जीरोस का जो हमने प्लस कर दिया। अच्छा, ये हमको बोला हुआ था कि ये जो है इक्वल होगा किसके, -b/a। अब b वही चीज है, एक सिंपल जो पॉलिनोमियल जब हम इसको लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब सिंपल रूप में फॉर्मेट में लिखते हैं तो कुछ ऐसा होता है, यानी कि कुछ सबसे पहले यहाँ पर x का टर्म होता है, एक होता है x का टर्म, एक होता है कांस्टेंट वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है -b यानी कि x का टर्म माइनस का x का टर्म, तो x का टर्म इस अकॉर्डिंग में इस क्वेश्चन में इस पॉलिनोमियल में देखा जाए तो यहाँ पर u है वेरिएबल, कोई बात नहीं, u रहने दो। तो u का टर्म क्या होगा, 8, तो माइनस का 8, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है, और u का टर्म क्या है, 8, यानी कि x का टर्म 8, वही बात है सिंपल सी। और अपॉन में क्या है, a यानी कि x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो u है, कोई बात नहीं, u का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 को यहाँ पर प्लस करो माइनस करो, बात वही है, -2 ही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, नीचे वाले को बोलो काट देंगे, 4 के पार्ट में 4 के टेबल में 8 कितने पर आता है, 2 पर आता है, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर -2। तो यहाँ पर ऊपर जहाँ पर हमने वेरीफाई कर लिया। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मीन्स कि यहाँ पर जो आपको मल्टीप्लाई करना है, जो जीरोस आ रहे हैं आपके उसके। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई में -2। ठीक है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये इक्वल होगा आप c/a, c यानी कि वही कांस्टेंट टर्म है ना, तो यहाँ पर देखो कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट इट मीन्स कि बच्चे यहाँ पर उसके साथ वेरिएबल नहीं होगा, तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो 0 है, कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर हम 0 लेंगे, 1 नहीं लेंगे। ठीक है ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो सिंपल सी बात है भैया 0 आएगा बराबर में। अब इसको भी भाग करें तो वो भी बात है, सिंपल सी बात है भैया 0 ही आएगा, तो 0 इक्वल टू 0, यानी कि हमने ये भी उसको भी यहाँ पर वेरीफाई कर लिया कि भैया ऐसे करो या फिर ऐसे करो, बात वही है, यहाँ पर हमने इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है कि t² - 15। ठीक है, यहाँ पर जो हमें t की वैल्यू निकालनी है और वेरीफाई करना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान से कि इसको जो है पीछे वाले हम जो सॉल्व किया था उससे कंपैरिजन मत करना। क्यों? देखो यहाँ पर भी 2 टर्म है, पीछे वाले में 2 टर्म था, तो क्या वैसे ही कर दूँ मैं? नहीं, देखो यहाँ पर
पिछला टर्म में क्या है, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने ले लिया था और वहाँ पर सिंपल तरीके से हो गया था। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, ना टी है, ना माइनस है, ना वन है, ना कुछ भी नहीं है। हालांकि वन ले सकते हैं, उसका कोई मतलब है भी नहीं, बट यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ और तरीका करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ना, टी का वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पर देखो ध्यान से, जहाँ तक मैं इसको देख पा रहा हूँ टी स्क्वायर है माइनस का 15 है। ठीक है, तो मैं इससे एक फॉर्मूला बना सकता हूँ। अगर ध्यान से सुनना, अगर मुझे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कहीं मिलता है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, ए प्लस में बी लिख सकते हैं, और ए माइनस में बी, यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ए माइनस में बी लिख सकते हैं। ये दोनों हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी कि हमें एक चीज़ स्क्वायर हो और माइनस में दूसरी चीज़ स्क्वायर हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज़ स्क्वायर है, यानी कि टी का स्क्वायर, माइनस में दूसरी चीज़ यहाँ पर है, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है। तो यार मैं 15 को कैसे किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ? सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं रूट का 15 लिखता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ रूट के 15 से, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 15 आपस में दोनों रूट के हैं, तो दोनों को साथ में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। और ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको 15 को बाहर लिख सकते हैं, है ना, यानी कि 15 को 15 से गुणा करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं ना 15 रूट का 15 जो है उसका स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और आपका 15 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, समझने की कोशिश करना। 15 को मैं रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है भैया रूट का 15 का स्क्वायर लिखेंगे तो रूट 15 गुणा में रूट 15 क्या हो जाएगा? आप सिंपल सी बात है 15 आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, टी का स्क्वायर को सेम टू सेम, ठीक है, माइनस का 15 क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया हमने। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं जो इस फॉर्म में हो चुकी है, कैसे, ए का स्क्वायर यानी कि एक चीज़ का स्क्वायर माइनस बी दूसरी चीज़ का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी सिंपल सी बात है, ए का एक चीज़ का स्क्वायर है माइनस में दूसरी चीज़ का यहाँ पर स्क्वायर है। चलिए ठीक है, तो इसको मैं ऐसे, इसको जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको भी तो मैं वैसे बदल कर लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर बोलता है ए प्लस बी, ए यहाँ पर टी है और बी यहाँ पर रूट का 15 है। ठीक है, तो ए प्लस बी यानी कि टी प्लस में रूट का 15, एक ये हो गया। ठीक है, और a माइनस बी यानी कि t माइनस का रूट 15, t माइनस का रूट 15 हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो टर्म आ चुकी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बराबर में एक बार जीरो लिख देंगे और इसके बराबर में एक बार जीरो लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये तो बड़ा ईजी था। देखो यहाँ पर कैसे हमने लिख दिया, यहाँ पर टी प्लस में रूट का 15 इक्वल्स टू 0। ठीक, इसी तरह यहाँ पर लिख दिया टी माइनस का रूट का 15 इक्वल्स टू 0, है ना, एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर टी की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इक्वल्स टू माइनस का रूट का 15। ठीक है, क्योंकि रूट का 15 यहाँ पे प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर माइनस में कर दिया। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का रूट का 15। ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब यहाँ पर देखो टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, रूट का 15। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इधर माइनस में था उधर गया तो ये प्लस में आ गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, रूट का 15 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो है फिर से 2 जीरो जा चुके हैं। चलिए इसको फटाफट से वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, तो बच्चे यहाँ पर जो है वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो चीज़ होती है सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, और इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, अब इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ में इंट्रो कर देना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान से देखना। आप सभी को यहाँ पर बेसिक चीज़ें यहाँ पर अभी तक याद होंगी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर जनरल आमतौर पर ए स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इस तरह से मतलब कुछ लिखते हैं, जहाँ पर एक एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, एक एक्स का टर्म होता है और एक सी यानी जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता वो वाला टर्म होता है, और इस तरह से इसको इस सीक्वेंस में इस लाइन से लिखते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला सम ऑफ जीरो, तो जीरो आपको पता है कि ये एक ही है तो इनको प्लस कर देते हैं, तो रूट का 15 है यहाँ पर, है ना। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर ये दूसरा क्या है, रूट का 15 है, एक माइनस का था और एक ये प्लस का है। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि वही चीज़ एक्स का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल में कोई एक्स है ही नहीं, एक्स बोले तो कोई एक सिंगल वेरिएबल। यहाँ पे देखो टी का स्क्वायर यानी कि टी यहाँ पर स्क्वायर वाला है और यहाँ पर एक कांस्टेंट है, यानी कि एक्स का कोई वेरिएबल नहीं है। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर हम क्या लिखें भैया, हम यहाँ पर जीरो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीरो हमने दिया, कुछ है ही नहीं। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस से हम लिख दो, माइनस का निशान लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ए यानी कि वही चीज एक्स स्क्वायर यानी कि जो भी यहाँ पर वेरिएबल है उसका स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर टी स्क्वायर है तो टी जो अब यहाँ पर जो है टी कोफिशिएंट है, और
अब यहाँ पर जो है टी वेरिएबल है इस पोलिनोमियल के अंदर, तो टी का स्क्वायर का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो कुछ है नहीं, यानी कि 1 है। सिंपल सी बात है, हमने 1 कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देखो माइनस का 15 है और प्लस का 15 सब कट गया, 0 आ गया। इधर भी क्या आएगा 0, क्योंकि आपको पता भी है 1 से इसको डिवाइड कर दो 0 आएगा। सिंपल सी बात है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गया प्रूफ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो सिंपल सी बात है भैया, आपके पास जो यहाँ पर रूट का 15 है माइनस का रूट का 15। ओके चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई में रूट का 15। ओके ओके, अब आपके सी अपॉन में सी वन की वही चीज़ है जो कॉन्स्टेंट टर्म है। अब कॉन्स्टेंट आपको पता चला यहाँ पर क्या है, माइनस का 15 है, तो हमने कह दिया यहाँ पर माइनस का 15। ठीक है, और यहाँ पर ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पर जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब 15 को 15 से मैंने अभी ऊपर आपको करके बताया था कि रूट का अगर दो चीज़ है, दोनों चीज़ रूट का है, तो आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो बस रूट हट जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 भी रूट का और ये भी 15 रूट का, तो रूट हट गया, बस यहाँ पर आ गया 15। ठीक है, और बराबर में क्या है, माइनस का 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, एक ये चीज़ माइनस का था तो यहाँ पर आपका माइनस का आएगा। अगर दोनों माइनस का होता तो कट जाता, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक चीज़ माइनस का है और आपके मल्टीप्लाई में हो रहा है तो माइनस ही रहेगा वो। ठीक है, तभी भी माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर जो हमने प्रूव कर लिया कि भाई दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो एक आखिरी पार्ट रहा है उसको जल्दी से कर लेते हैं और फिर आपका यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ तो बच्चे, अब जो है इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट हमारे सामने आ चुका है, जिसमें क्या कह रहा है कि 3x² माइनस x माइनस का 4 है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सी बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए ठीक है, और इसमें 3 टर्म है। अब जब 3 टर्म है तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको जो यहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग फॉर्म जो है यूज़ करना मिडिल स्प्लिटिंग फॉर्म का जो है यूज़ करना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे भैया, फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते थे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, 3x² है। चलिए ठीक है, और यहाँ पर थर्ड टर्म के यहाँ पर माइनस का 4 है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर जो है माइनस का 4 है। चलिए ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पर कितना आएगा, 12x² है, बट यहाँ पर माइनस का भी आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है 4 माइनस का, एक टर्म तो माइनस का है, तो आपको जो आंसर जाएगा यहाँ पर माइनस का 12x² आएगा। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे दो चीज़ों यहाँ पर जो है डिवाइड करना है जिसका मल्टीप्लाई तो ये हो और माइनस करने पर माइनस का एक्स यानी कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट इसका क्या होगा, 1 आएगा। सिंपल सी बात है, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 12 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 4 इंटू में 3 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू में 3 लिखो तो क्या आएगा, 12 आएगा। सिंपल सी बात है, और 4 में से अगर हम 3 को माइनस कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, हमें जो है 12 माइनस का चाहिए, यानी कि हमें इन दोनों में से एक चीज़ माइनस कर लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने मान लेते हैं 4 माइनस कर लेते हैं। क्यों, देखो यहाँ पर अगर 4 यहाँ पर माइनस का रहेगा तो ये वाला प्लस का कर देते हैं। ठीक है, तब ये आपके माइनस हो जाएगा, 4 और प्लस में 3, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 3 गया तो 1 आया। सिंपल सी बात है, और 1 माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला क्या है, माइनस का है, तो आपका ये भी आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा। अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं माइनस का तो माइनस का 12 तो आ जाता। ठीक है, बट यहाँ पर आते वक्त जो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है बड़ा वाला माइनस लिया है। अगर हमें ये वाला माइनस चाहिए तो बड़ा वाला माइनस लो, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी माइनस लो, दोनों चलेगा। सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, यानी कि हम जो है माइनस का 12x² को यहाँ पर माइनस का 4x और प्लस का 3x की में जो है मतलब फॉर्म में जो यहाँ पर तोड़ सकते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है फटाफट से लिख देता हूँ। देखो जो साइड में है उसको तो साइड में रहने दो, 3x² है और यहाँ पर क्या है माइनस का 4 इसको। ठीक है, इसको मैंने कैसे तोड़ दिया, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है माइनस का 4x और प्लस का 3x, इन दो फॉर्म में मैंने इसको तोड़ दिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप सभी को पता चल गया कि यहाँ पर 4 टर्म आ चुके हैं, 4 टर्म आ चुके हैं। इन दोनों में से क्या करें, पहले 2 में से कॉमन लेंगे, फिर लास्ट के 2 में से कॉमन लेंगे। सिंपल सी बात है, तो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। देखो 4x², यहाँ पर क्या है माइनस का 4x है, यहाँ पर क्या है 3x² है, और यहाँ पर क्या है माइनस का 4x है। सिंपल सी बात है, तो कैसे कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, सिंपल सी बात है, बता दो फटाफट से, 1 मिनट। इसको मैं तोड़ के मैंने इन दोनों में लिख दिया। चलिए ठीक है, अच्छा मैं इसको आगे पीछे भी तो कर सकता हूँ, मतलब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको मान के चलो माइनस का 4 प्लस का 3 लिखूँ, या फिर प्लस का 3 माइनस का 4, बात के वही आएगा, माइनस का 1 ही आएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सिंपल सी बात है, तो इसको इधर लिखने से क्या होगा, अगर मैं इसको इधर लिख लूँगा तो इन दोनों को कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा, और इसको इधर लिख दूंगा तो इन दोनों को कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि भाई इन दोनों में कॉमन ना कुछ तो आ ही जाएगा। सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 3x²। ठीक है, और जो यहाँ पर 3x है इसको उधर लिख लेते हैं, प्लस का वही सिंपल आएगा 3x, और इसको उधर लिख देते हैं तो माइनस का 4x। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 4। ठीक है, मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। सिंपल सी बात है, और कुछ मैंने यहाँ पर किया हुआ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, अब देखो 3x² यहाँ पर 3x है,
3x² है, यहाँ पर 3x, यहाँ पर भी 3x है, दोनों में 3x है, तो हमने 3x कॉमन ले लिया। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर x² था जिसमें से हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, बस x। ठीक है, प्लस में क्या बचा, 1 बचा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भैया दोनों ही कॉमन ले लिए, सारे तो मैंने कॉमन ले लिए, तो बचा कितना, 1 है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4x और यहाँ पर कितना 4 है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 4 हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज़, इस वाले टर्म ये माइनस का टर्म है और ये वाला टर्म भी माइनस है, यानी कि दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस भी कॉमन उठा लो। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर माइनस का 4 ले लिया, तो अब यहाँ पर क्या बचा, x। ठीक है, और यहाँ पर देखो माइनस हमने ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, प्लस का बचा, प्लस का 1, कुछ नहीं बचा, तो 1 प्लस का 1, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर हम इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में x+1 दोनों में है, तो x+1 हमने जो यहाँ पर कॉमन ले लिया। चलिए ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पर 3x, तो 3x और यहाँ से बचा माइनस का 4, तो माइनस का 4। ठीक है, तो हमारे पास जो है कुछ ये टर्म आ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या आपस में मल्टीप्लाई में, तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर देंगे, इनके इक्वल में जो है 0 रख देंगे और आपके जो है 0 की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x प्लस में 1 = 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x माइनस का 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू -1 आएंगी, क्योंकि x 1 को उधर भेज देंगे, क्योंकि x यहाँ पर प्लस का 1 यहाँ पर प्लस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा आपकी -1। चलिए ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 3x = 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर माइनस का था, उधर जाकर प्लस में हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर कितना जो है डिवाइड में हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर जो है 2 जीरोस आ चुकी हैं, एक है x का, एक x की वैल्यू है -1 और दूसरे x की वैल्यू है 4/3। ठीक है, तो ये आपकी 2 जीरोस आ चुकी हैं। अब चलिए इसको फटाफट जो है इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, तो बच्चे जहाँ तक बात है वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में, तो आप सभी को पता है यहाँ पर आपके पास ये वाला पॉलिनोमियल था। ठीक है, और आपके पास x की वैल्यू एक ही आई थी और एक ही आई थी, मतलब इट मीन्स कि 0 ये है और ये है। ठीक है, 0 सेट, ओके, वेरी गुड। अब आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या ax² होता है, प्लस में bx होता है, प्लस में c होता है। ठीक है, मतलब इस आमतौर पे इस तरह से हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं और ऐसा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब जहाँ तक बात है सम ऑफ जीरोस की, यानी कि जो है सम करना है। ठीक है, तो कैसे करें सम, फटाफट से जीरोस को सम कर देते हैं। तो -1 है, प्लस में 4/3 है, तो 4/3 कर दिया। अब ये इक्वल होगा माइनस के b/a, b1 की वही आपके जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है। अब देखो माइनस का भी, यानी कि माइनस का 1 है, माइनस का 1 क्या है, b है। ठीक है, और यहाँ पर अलग से एक माइनस भी है, तो अलग से मैंने एक और माइनस दे दिया। चलिए ठीक है, अपॉन में क्या है, a है, a यानी कि x² का कोफिशिएंट। ठीक है, आपको याद होना चाहिए बच्चे a b c का मतलब क्या है। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिया 3, ओके, वेरी गुड। अब देखो अगर आपको यहाँ पे फ्रैक्शन वाले जो प्लस माइनस होते हैं वो नहीं आता भैया, यहाँ पर वीडियो आप दे सकते हो, बट आना चाहिए आपको। वैसे तो यहाँ पर चलो प्लस करते हैं, प्लस करने क्या करेंगे, देखो एक फ्रैक्शन है, प्लस में दूसरा फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन कर लेते हैं, तो अपॉन में हमने 1 लगा दिया। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे वालों का, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इससे कर देंगे डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ऐसे हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा करके फिर इसको इससे डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। चलिए इसको इससे करते हैं डिवाइड, तो 1 के टेबल में 3 आता है, 3 पर 3 आ गया, और 3 को ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाए 3 बट माइनस का 3, ओके। प्लस में 3 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। चलिए ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये माइनस का कट गया क्योंकि आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। सिंपल सी बात है भैया, एक माइनस का चीज़ है, दूसरा माइनस का चीज़ है, तो अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो माइनस का माइनस से कट जाएगा, और जो आपका नंबर है दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, सिंपल सी बात है, ओके। अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कट गया तो 1/3, तो 1/3, और यहाँ पे देखो प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, तो प्लस में से बड़ा वाला मतलब 4 में से 3 जाएगा तो सिंपल सी बात है 1 आएगा, ओके। तो 1/3, अब 4 क्या था, प्लस का था, तो आपका उत्तर भी क्या आएगा, 1/3 प्लस का, और आपका यहाँ पर जो है वेरीफाई हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो, तो वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट में क्या करना है, जीरो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 1 इंटू में माइनस का 4/3, क्योंकि एक 0 ये था, दूसरा 0 ये है। ठीक है, अभी आपको बोला हुआ c/a के बराबर होगा। c यहाँ पर बोलो तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यानी कि भाई माइनस का 4, ओके, तो माइनस का 4 ले दिया। अपन में क्या है, a यानी कि x²। अब x² इस पॉलिनोमियल में कौन सा है, ये वाला है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या पर 3, तो यहाँ पर कर दिया हमने 6। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पर नीचे देखो ध्यान से, 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अपन में क्या है 3 है, ओके। अब यहाँ पे देखो माइनस का है, तो आपका माइनस का 4 आएगा, और वैसे इधर भी क्या है, माइनस का 4/3, तो इधर भी क्या हो गया, यहाँ पर सेम हो गया। आप यहाँ पर जो है वेरीफाई करके देख चुके हैं। बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।